नो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंजे जासु बचने विकरण करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री जी घोषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भागवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े। यह बार बार मानव का शरीर नहीं मिलेगा, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े। चेत सके तो चेत कहत कबीर। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। कहते उस धन का संग्रह कीजिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, माथे पर बहुत बड़ा गट्ठर हो, लेकिन जाने के समय उस गट्ठर को कोई नहीं देख पाता। जातन देखा कोई, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह सुअवसर फिर ना मिले, कहते मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। यह सुअवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नरतम पाए। परमारा समाज की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, जो समय गया वह वापस नहीं आता। फिर भले हम लोग उनका सोमवार बुधवार मंगलवार आदि आदि कह दें, 8 बज रहा है तो 10 आदि आदि कह दे, लेकिन जो गया वह वापस आने वाला नहीं। और 24 घंटे के अंदर में आपका जो गया क्या गया, वह संसार रूपी पूंजी, संसार रूपी पूंजी जो चला गया पुनः वापस नहीं आएगा। उस श्वास के लिए, एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, तड़पते रह गए। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो,
जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं, माँ का दर्शन। ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरी माँ से, अपनी माँ से दर्शन करा दीजिए, मुलाकात करा दीजिए। डॉक्टर ने कहा, हे बेटा, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। सिकंदर पश्चाताप करते हुए चले गए। सिकंदर के समय, उनके पास भी समय था, 120 दिन का समय था, 120 दिन। अगर सिकंदर के जीवन में सदगुरु रहता, 120 दिन में, उसी समय उनके सामने सदगुरु थे। दंडायन ऋषि ने कहा था, विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अब तुम अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। जैसे संत ने कहा था, उसी समय उनको अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर देना चाहता, लेकिन सदगुरु उनके जीवन में था ही नहीं। संसार का वैभव, संसार के प्रतिष्ठा को, संसार के धन को ही सब कुछ समझते थे, जिसके चलते वह समय हाथ से निकल गया। सिकंदर ने कहा, ऐ मंत्री, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को यूनान ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना, दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले, जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ चले जाए। सिकंदर का शरीर छोड़ता है, यूनान ले जाया गया, लाश जमीन पर रखा हुआ, चारों तरफ है सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रखा हुआ। एक व्यक्ति कहते हैं, हे सम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप अनाथ के नाई पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं। उनके याद में सब आंसू बहाने वाले हैं, लेकिन उनके दुख को मिटाने वाले कोई है? कोई नहीं। आंसू तो बहा सकते हैं, उनको जो दुख होगा उस दुख में कोई मददगार नहीं। संत महात्मा लोग कहते, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलती है, उस समय चीखते चिल्लाते हुए कहते, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ इस जम के फांस से, कोई तो बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय है। लेकिन जीवन में अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए, साचा सतगुरु जे मिले सब साजे संभारे, दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म कर ले। सिकंदर के जीवन में गुरु नहीं था, झक मार करके चले गए। हम लोगों के जीवन में गुरु है, और ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोगों को मिल गए हैं। इन्होंने कहने की कृपा की, सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। संग का मतलब उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सत्संग नित और ध्यान नित कर रहे हैं,
गुरु से युक्ति लेकर के जो मंत्र मिला है हम लोग हमेशा जप रहे हैं, वही हमेशा जप होते रहना चाहिए। वही जप, वही पूंजी आपके साथ जाएगा और संसार का तमाम वैभव कुछ भी जाने वाला साथ नहीं है। वही नाम भजासो जीता जग में, नाम भजासो जीता जग में, नाम भजासो जीता। उस नाम का सुमरण करते रहेंगे। इसके लिए परमाराज सुध महाराज ने कहा हर दम रटो कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें और गुण हरें दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हर दम रटो कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। सुन रहे थे, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक समारा। यह भी सुन रहे थे, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा। और दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। अगर जीवन में सच्चा सदगुरु है तब तो उद्धार ही उद्धार है, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। गीता में स्वामी कहते ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, अब तुम बैठा है खामोश, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोढ़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है। कौन गाड़ी है ये? ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। सिकंदर ने तमाम संसार के वैभव को बटोर लिया, अनाथ के नाई पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति कहते हे महासम्राट, आपने दुनिया की सारी दौलत इकट्ठा कर ली, लेकिन आज आप अनाथ के नाई पड़े हुए हैं, आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ। दूसरा व्यक्ति कहते हे सम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आपके शरीर को कब्र में दफनाया जाएगा। जिस सोना चांदी हीरा जवाहरात के लिए आपने अमूल जीवन को बर्बाद किया, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे, दफनाने के समय हीरा जवाहरात का ढेर भी रख देंगे, लेकिन शरीर तो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा, शरीर गलेगा, शरीर से दुर्गंध होगी, माटी मिल गए धोर, नजर नहीं आते, जीव जंतु खाएंगे, विष्ठा के रूप में परिणत हो जाएगा, जलाएंगे तो राख हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति कहते हे महासम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आपके शरीर को दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन, 2.25 गज जमीन से अधिक नहीं, दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए। इतना संपत्ति इकट्ठा करने के बाद भी, संग्रह करने के बाद भी आपका मन नहीं माना, नहीं हटा, नहीं भारा, तो 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे हटेगा, कैसे भरेगा, कैसे मानेगा? संत महात्मा लोग कहते हैं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कही समझाओ, जग में जीवन थोड़ा रे। बहुत संत महात्मा लोग कहते हैं थोड़े दिन की जिंदगी का करत डफार, कहते घमंड क्यों कर रहे हो? और अंत में अंत काल घर
गौर समान, मतलब अंत में कब्र में दफनाया जाएगा, मिट्टी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसलिए संत बल्लू साहब की वाणी है, भजन आतुरी कीजिए जितना जल्दी हो, संसार के काम में देर हो, देर होने दीजिए, काम अधूरा पड़ा हुआ है, पुत्र पूरा कर लेंगे, पौत्र पूरा कर लेंगे, पर पौत्र पूरा कर लेंगे, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के जो हैं उनको सजा लेंगे। लेकिन आप अगर अपने जीवन को नहीं सजाए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए, कोई सजाने वाला नहीं होगा। कहा तो नरक में दुख भोगना पड़ेगा। भगवान श्री राम जो भी उपदेश अभी हम लोग सुन रहे थे, भगवान श्री राम जो अपने प्रजा को उपदेश सुनाए, क्यों सुनाए? सामने में भगवान श्री राम बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए थे, भक्त हनुमान भी थे, लक्ष्मण भी थे, और सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। अब कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता और टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया, ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मलोक के निवासी थे उनका पतन हो गया। परमाराम संत सदगुरु महाराज के गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब, और उनके गुरु थे संत तुलसी साहब। उनकी वाणी क्या है? नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहते पुकार। यह मानव का शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। मानव का शरीर देवता लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर उनका पुण्य का चिन्ह होता है तो 84 लाख जोनि में मनुष्य शरीर के अलावे दूसरे शरीर में चला जाता है, लेकिन मानव का शरीर उनको नहीं मिलता है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। भर में चारों खान वह 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। भर में चारों खान पुण्य तही कहे ताई रिजावे। तुलसी सत मत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार। संत महात्मा लोग स्वर्ग पर थूकते हैं, थूकते हैं, क्योंकि पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक भागे। 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वाम चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख है पैवे रे। सुखी तृण आगे धर दे तो सुखा भुस्सा फिर नसीब नहीं होगा। सुखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। चार पांव दो सिंह गुंग मुख, कैसे का हरि गुण गए रे। खींच के रसा खूटा में बांध तो परमुख देखी सिरे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। भारी बोझ तोरा पीठी पर लाद तो पंथ चलत पछतेवे रे। हानि के हुरा को खावे मार तो हुकरी हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। धन संपत्ति डाकू ले जे तो संत सेवा कव करवे रे। कहे कबीर सुनो है साधो चल ही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। वही भगवान श्री राम कहते हैं सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह काल कर्म और ईश्वर को दोष लगाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा, मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी देखते सत्संग हो रहा है, इतनी जनसंख्या की है, सब क्यों नहीं आते? सबके पास उस तरह का मानव का शरीर मिला, परमात्मा उनको मानव का शरीर दिए,
लेकिन उस ढंग को अपने आप को बना करके नहीं रख रहे। संत महात्मा लोग कहते हैं संसार में रहने के लिए बहुत सदुर्मा कहते हैं अच्छा प्रबंध किए, कुछ दिन रहे कुछ दिन चले गए। कहां चले गए? जो अपने को जैसा बना करके रखे वहां चले गए। हम लोग जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, हम लोग कहां जाएंगे? अच्छे से अच्छे लोग को प्राप्त करेंगे, एक न एक दिन मोक्ष प्राप्त करेंगे। मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का व्यवस्था है। एक न एक दिन हम लोगों का काम बनेगा, एक न एक दिन हम लोग निर्वाण को प्राप्त करेंगे। फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। अपनी इच्छा है तो आएंगे, नहीं है तो फिर नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। अपनी इच्छा होगी। लेकिन सुंदर से सुंदर गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तन क्या मानता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर से जीवात्मा निकलेगी। गीताराम स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम लोग कहते निकलेंगे नहीं। श्री सदगुरु, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। जब खाली हो जाए क्या होगा? क्या होगा? शरीर की क्या हालत होगी? रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे, गुरु नानक देव जी महाराज की समय की बात है। एक वृद्ध बाबा थे, वो क्या किए, भजन भेद लिए, लेकिन सत्संग में जाने का उनको मौका ही नहीं मिलता। एकाएक उनका शरीर छूट गया। और शरीर छूटने के बाद उनके पुत्र सब उनका दाह संस्कार कर दिए। अब पुत्र सब गुरु नानक देव जी को खबर नहीं किए। खबर करना चाहिए। काम क्रिया कर रहे हैं। संपिंडन का दिन था, संपिंडन का दिन। उस दिन देखते हैं पूरा व्यवस्था है, नहीं करते हैं पूरा व्यवस्था। जो भी दान पुण्य है वह दान पुण्य करते हैं, सब व्यवस्था की। तो सब तकिया खटिया जो आदि आदि व्यवस्था था सब वहां रखे हुए। गुरु नानक देव जी के मन में हुआ एक बार जाना चाहिए। टहलते ही वहां गए। जैसे आए, उनका पुत्र जो था, जो अग्निदान किए थे, उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ते हुए कहते, बाबा हम आपको खबर नहीं कि पिताजी संसार से चल बसे। आंसू बहाने लगे। गुरु नानक देव जी को बैठाते हैं, बैठे। अब पंडित जी भी बगल में थे। गुरु नानक देव जी कहते, आज कौन सा कर्म है? कहते, बाबा आज संपिंडन है। ये सब क्या करोगे? श्री सदगुरु, ये सब क्या करोगे? कई सब दान करेंगे। पिताजी चले गए स्वर्ग। श्री सदगुरु, पिताजी चले गए हैं स्वर्ग, तो उन्हीं को दान करेंगे तो पिताजी को सब कुछ मिल जाएंगे। अब पंडित जी भी हाँ भर रहे थे, सब कुछ मिल जाएंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, व्यवस्था तो जो किए हो सब ठीके किए हो, ये सब तुम्हारे पिताजी को मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी स्वर्ग गए होंगे तब तो मिलेंगे। अगर तुम्हारे पिताजी स्वर्ग नहीं गए होंगे तो यह किनको मिलेगा? तो पंडित जी को मिलेगा। पंडित जी क्या कहते हैं? काहे इस तरह बोलते हैं? श्री सदगुरु, काहे इस तरह बोलते हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं ठीक कहा।
गुरु नानक देव इस बात को जो दोहराए, पंडित जिस पर आग बबूला हो गए। गुरु नानक देव जी कहते इनकी पिताजी कहाँ है मुझे पता है। सुनना चाहते हो, आंख से देखना चाहते हो, पुत्र के मन में अगर दिखला देते तो बहुत अच्छा होता है। दिखला देते तो बहुत अच्छा होता। कहा मेरे संग चलो। अब पंडित जी वहां जाने के लिए नहीं चाह रहे हैं। सब कहते पंडित जी आप भी चलिए, पकड़ करके ले गए। वहां जब गए, जंगल जब जाते हैं तो सिंह सावक, सिंह का बच्चा था, एक काला एक उजला रंग का। गुरु नानक देव जी कहते हैं देखो दोनों सिंह का बच्चा देख रहे हो? कहा उजला जो बच्चा है तुम्हारा पिताजी है। कहते मेरे पिताजी शरीर आ गए। गुरु नानक देव जी कहते पहले सुनो तो, ये तुम्हारे पिताजी हैं और इसकी माँ भी इसके लिए भोजन का व्यवस्था करने के लिए गई और वहां से आएगी। आने के बाद दोनों बच्चा काला और उजला जो है दोनों के सामने वो मांस रखेगा। उजला जो सिंह सावक बच्चा हो वह नहीं खाएगा, और काला जो है गटागट देगा, क्योंकि वह मांसाहारी के शरीर में आया। अब तुम्हारा पिताजी वैष्णव बन गया, प्रतिज्ञा ले लेते, भजन वेद लेते। देखिए दीक्षा लेने का कितना बड़ा फल होता। तुम्हारे पिताजी भजन भेद ले लिए। उसी समय सिंहनी आई और दोनों के सामने रखते हैं। काला जो बच्चा था गटागट दे रहा, उजला को दे रहे तो उजला अपने मुंह को इसे फिरा लेता, इधर से उधर कर लेता। अंत में जैसे मुंह में डालते हैं वह घर फा करके अपने प्राणे को त्याग दिया, उजला बच्चा। गुरु नानक देव जी कहते हैं निकलो यहां से, और नहीं तो अगर सिंहनी देख लेगा तो हम लोगों का भी गटागट हो जाए। गुरु नानक देव जी तो उड़ते हुए थे। गुरु नानक देव जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। निकलो, धीमी निकले। जब वहां घर आए, उस बूढ़े का पुत्र रोने लगा। मेरे पिताजी भजन भेद लिए थे, फिर भी सिंह के शरीर में चले गए। गुरु नानक देव जी कहते तुम्हारे पिताजी सिंह के शरीर में गए, जंगल का राजा बन करके गए, लेकिन तुम्हारे पिताजी मांस खाए। तो मेरे पिताजी की हालत, कहा तुम्हारे पिताजी का जब शरीर छूट रहा था पड़ोस में कहीं मांस बन रहा था, उसका जब गंध आया तो तुम्हारे पिताजी के मन में हुआ खाता तो नहीं हो, अगर खाता तो मांग करके खा लेता। उसी समय तुम्हारे पिताजी का शरीर छूट गया। तुम्हारा पिताजी का शरीर मिला तो जंगल का राजा बना, और वहां से तुम्हारे पिताजी का जो शरीर छूट गया। अब अभी जो है अच्छे लोग को चले गए हैं, स्वर्ग लोक के सुख को भोग करके पुनः श्रीमान के घर में जन्म लेंगे, और वहां से फिर उनका भक्ति प्रारंभ होगा और उनका जीवन सफल सार्थक होगा। श्री सद्गुरु महाराज। वही भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदु गोरो दृढ़ नावा। और उस समय जो गुरु नानक देव जी का शरीर था वो कौन थे? कोई कहते हैं वाल्मीकि तुलसी भय, सुखजी भय कवि, जनक विदेही नानका उद्धव सूर शरीर। आप लोग जानते होंगे परमाराम सदगुरु महाराज का जो भोजन बनाते थे गुरु प्रसाद बा बनाते, गुरु प्रसाद बा। परमाराम सदगुरु महाराज कहते गुरु प्रसाद जब मेरा शरीर छूट जाएगा तुम किसका भोजन बनाओगे? किसका भोजन बनाओगे? गुरु प्रसाद ने कहा हुजूर आपके शरीर छूटने के बाद हम किसी का भोजन नहीं बनाएंगे।
तो गुरु प्रसाद आज कुछ मांग लो। श्री सदगुरु आज कुछ मांग लो। तो गुरु प्रसाद द्वारा कहते हैं हुजूर, आपका जब शरीर छूट जाएगा तो शरीर को तो जला दिया जाएगा, लेकिन मेरे मन में जब भी हो तो आप एक बार ओझल रूप से भी दर्शन दे दीजिएगा। मेरे मन में हो, क्या मांगते हैं? गुरु का दर्शन। ओझल रूप में आपका दर्शन हो जाए। उसी समय परमाराज महाराज ने कहा, गुरु प्रसाद वह दर्शन होगा तुमको, वह दर्शन होगा। गुरुदेव का शरीर छूट गया। उसके बाद गुरु प्रसाद बा ऋषिकेश, हरिद्वार आदि आदि जगह भ्रमण करते रहे। एक दिन की बात है, संत गरीब दास के आश्रम में आराम कर रहे थे और 12 बजे नींद टूट गया। नींद टूटने के बाद बैठ करके रोने लगे, आंसू बहाने लगे। जब रोने लगे और रोते हुए कहते, हम तो परमात्मा के संग में थे, मेरे गुरुदेव तो परमात्मा थे, हम तो परमात्मा का भोजन बनाते थे, हम कहां से कहां भटक रहे। रोने लगे। मेरे गुरुदेव तो परमात्मा थे। जैसे रो रहे थे उसी समय परमाराध्य सदगुरु महाराज के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होते हुए कहते, गुरु प्रसाद क्यों रो रहे हो? तो चरण में लिपट गए, आंसू बहाने लगे। उसी समय परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा, गुरु प्रसाद मेरा अच्छा अवतार किनका? महापुरुष का अवतार होता है। मेरा अच्छा अवतार हुआ है। भगवान बुद्ध मैं ही था, भगवान बुद्ध मैं ही था, गुरु नानक देव जी महाराज मैं था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मैं था, संत समर्थ रामदास जी महाराज मैं था, संत गरीबदास मैं था, संत में ही मैं। गुरु प्रसाद बाबा चरण लिपट गए, रोने लगे। और उसी समय गुरुदेव अंतर्धान। क्या भगवान बुद्ध के शरीर में जब सदगुरु होंगे तो हम लोग भी तो उनके शिष्य बन करके उनके संग में रह करके सत्संग करते होंगे। कई जन्मों का वो संग है। हम लोगों को हमेशा सामर्थ्यवान सदगुरु मिले हैं और ऐसा सदगुरु मिल गए हैं जमराज से भी छीन करके लाते हैं। आप लोग जानते हो जापान नेपाल में एक खजूरी बस्ती एक लड़की कुमारी अवस्था भजन भेद उनके माता पिता ले लिए थे। बराबर वह सत्संग में जाती थी और भजन भेद, वह लड़की भी भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करने लगी। गांव के कुछ लोग कहते हैं इनको भजन भेद नहीं दिलाना चाहिए। शादी के बाद अगर पति अच्छा मिलता तो दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करती, और नहीं तो पति मांसाहारी मिल गए, शराबी मिल गए, तब तो भारी दुख होगा। लेकिन वह नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन करने लगी। शादी हुई लेकिन पति मिल गए मांसाहारी। श्री सदगुरु पति मांसाहारी हो मिल गए, लेकिन वह नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना करते थे। पति देव के सामने बैठ कर उनसे प्रार्थना करते थे, मछली मांस मत खाइए, मछली मांस मत खाइए। और सदगुरु महाराज के प्रति इतनी समर्पित भक्ति थी, पति को वैष्णव बना दिए। श्री सदगुरु। लेकिन मौत देखते हैं अभी जो हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे, कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे इस बहन की मृत्यु हुई। कोई सोचते थे? सत्संग के प्रति इतना समर्पित, जब भी कहीं सत्संग समर्पित होकर भंडारा में सत्संग हमेशा दान को और भोजन पंडा हमेशा मदद करते थे। कोई नहीं जानते थी कि इस बहन की मृत्यु, कोई नहीं जानते।
काल ऐसे क्रूर होते हैं, काल ऐसे क्रूर होते हैं, समय आने पर लेके चल देते हैं। परमारास महाराज कहते हैं, काल मुख से निभु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। अगर इस तरह का अवसर हाथ से निकल गया रोना पड़ेगा, लेकिन इस बहन के लिए रोना क्या, आंसू तो बहा ही रहे हैं, लेकिन यह बहन ऐसे घर के थे। आप लोग जानते होंगे संत उसी बाबा, आनंदी बाबा, अपने समय के पहुंचे हुए संत सदगुरु उनको कहा जाए, संत सदगुरु उनको कहा जाए। और संत सदगुरु के बहुत दुलारे और बहुत प्यारे शिष्य थे दोनों, और समर्पित होकर के भक्ति करते थे। ऐसे कुल में, ऐसे कोख में जन्म लिए, वहां भी सत्संग, यहां भी सत्संग। वो हमेशा क्या करते थे, आज उनके लिए उनके सत्संग कर रहे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, भक्त मरे क्या रोइए वो अपने घर जाए, रोइए साकट बाप रो जो हाटो हाट बिकाए। भक्त मरते उनके लिए रोना नहीं है, रोइए उन साकट के लिए जो हाटो हाट बिकाए। इस बहन की अच्छी गति हुई, अच्छे लोक में सुख को भोग रही है, पूरा श्रीमान के घर में जन्म लेगी, फिर भक्ति प्राप्त। मैं नेपाल खजूर की बात कह रहा था, उनके पतिदेव का शरीर छूट गया। श्री सदगुरु पतिदेव का जब शरीर छूट गया तो परिवार के लोग लग गए, परिवार के लोग लग गए उनका दाह संस्कार करने के लिए। श्री सदगुरु उनको ले गए, कहा श्मशान घाट ले गए। जब वो ले गए, रस्सी से जो कस रहे थे, वो हमेशा कहा करती थी, इनको इतना काहे कस रहे हैं, इनको बहुत कष्ट हो रहा, बहुत कष्ट हो रहा, रस्सी को खोलिए। वहां के बुजुर्ग सब समझाते थे, बेटे तुम्हारे पति संसार सर्वस्व, अब इनका अंतिम क्रिया है, दाह संस्कार कर दो, मुखाग्नि दे दो, इनका परम कल्याण हो जाएगा। वो हमेशा कहती थी, नहीं नहीं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। लेकिन लोग उनको ले भी जा रहे, जैसे वहां पहुंचे चिता पर रखते हैं, चिता पर रख करके जब उस पर लकड़ी देने लगे, वे दौड़ करके लकड़ी को हटाने लगती थी, इनको इन पर लकड़ी मत दीजिए, इनको बहुत कष्ट हो रहा है। सब लोग कहते थे, बेटी अग्नि दान कर दो। उसी समय पुनः हुआ रोकर कर, नहीं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने की नहीं देंगे। कुछ देर के बाद जो उन पर लकड़ी लादा गया था, उनके मुख से निकलता है, श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे श्री सदगुरु महाराज की जय कहते हैं, सब लकड़ी को हटाते हैं, तब वो उठाए, तब बैठ करके कहने लगे, हमको दो आया था, दो जमदूत आया था पकड़ने के लिए, पकड़ करके हमको लेके चले गए जमराज के पास। जमराज हमको तरह तरह से डांट रहे थे, फटकार रहे थे, और जमराज उसी समय कहते, इसको उठाओ नरक के कुंड में फेंको। उसी समय मेरे मुख से निकलता है, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। जमराज की अदालत में अपने घर में जो गुरु महाराज का तस्वीर है और टेढ़का लाठी जो हाथ में है, वही लाठी लेकर के जमदूत पर जैसे छरी का प्रहार करते हैं, जमदूत छोड़ दिए। हम सदगुरु महाराज के चरण लिपट गए। परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा, ये मेरे शिष्य का पति है, इन्हें छोड़ दीजिए। गुरु महाराज हमको यहाँ लाए हैं, अभी हमको शरीर में प्रवेश कराए हैं, और गुरुदेव ने कहा कि भजन भेद ले लेना। श्री सदगुरु, हे देखिए गुरुदेव, हे देखिए गुरुदेव, हे देखिए गुरुदेव। सावित्री ने
अपने पति को जबरा से छीनते थे। और संत मत की ऐसी बेटी थी जो अपने पति को भी गुरु की कृपा से गुरु के प्रति इतने समर्पित हो गए, गुरुदेव उनके पति को जमराज के हाथ से छीन करके लाए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए, सेव है तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हित नाम एक लेव है, मात होते बड़ी छोह करे नेते पिता होता अधिक भलाई, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे। गुरु सम नाही सहाय। आप लोग जानते हैं नेपाली का घटना है, रेशम लाल दास जी। रेशम लाल दास जी गुरुदेव से भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे। आप लोग जानते हो रेशम लाल दास जी का शरीर छूट गया। शरीर जब छूट गया तो सब तरफ से आदमी चले आए। अब वहां जब आए तो कोई बांस काटे, कोई बत्ती बना रहे, कोई रसरी बांट रहे। रेशम लाल दास जी का शरीर रखा हुआ, रेशम लाल दास जी का शरीर रखा हुआ। अब जो है छतरी पर रखेंगे, उसी समय रेशम लाल दास जी उठ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। उठ करके चल दिए। सब आदमी घेरते हैं, आपकी तो मृत्यु हो गए थे, आप कहां जा रहे हैं? कहा रजिस्ट्री ऑफिस जा रहा हूं। कहा क्यों? तब कहते हैं जमदूत हमको पकड़ करके लेके चले गए। जमराज का अदालत। जमराज हमसे पूछ रहे थे। जमराज तो कहीं से भी पूछ बैठते हैं। श्री सदगुरु जमराज कहीं से भी पूछ बैठते हैं। जमराज उनसे पूछते हैं, तुम यह बताओ, जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तू क्या सोच रहा था? वह कहते हैं हम यही सोच रहे थे, कल जब सुबह होगा तो गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री करूंगा। श्री सदगुरु महाराज की। और रजिस्ट्री करके सत्संग घर बना करके गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन कराऊंगा और बराबर उसमें सत्संग करूंगा। यही हम सोच रहे थे, यही दोनों हमको पकड़ करके लाया है। जमराज कहते हैं मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं बनाया? ऐ जमदूत उठाओ, इसको कुंभी पाक नरक में गिराओ। उसी समय रेशम लाल दास जी कहते हैं बचाइए हे सदगुरु। उसी समय जमराज की अदालत में सदगुरु महाराज प्रकट हो गए और जमराज से कहते हैं जमराज यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बना करके सत्संग मंदिर का उद्घाटन मैं करूंगा और सत्संग नृत्य ध्यान नृत्य करके फिर तब ये आएंगे। तो गुरु महाराज हमको इस शरीर में प्रवेश कराए हैं। देखिए गुरुदेव को कागज पत्र लेकर के रजिस्ट्री ऑफिस गए और गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री किए और सत्संग मंदिर बना करके गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन कराए। बराबर सत्संग करते थे। पर महाराज सदगुरु महाराज ने उनके लिए कहा रेशम लाल दास जी बहुत बड़े शुभ कर्मी जो सत्संग मंदिर में भूमि दान देते हैं। महाभारत को पढ़िए, भगवान शिव कहते हैं जो सत्संग मंदिर के लिए भूमि दान करते हैं, ऐसे श्रीमान जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। इतना बड़ा दानी का महत्व बतला गया। और हम लोग समय दान देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कोई जमीन दान दिए, कोई द्रव्य दान दे रहे हैं, आदि आदि दान कर रहे हैं और आप लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और समय दान दे।
संसार रूपी पूंजी को लगाते हैं, समय दान कर देते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित करते हैं, आप लोगों का भी जीवन बनेगा और सजेगा। परमारास महाराज ने कहने कृपा के जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा करता है। परमारास महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। जिसके आसपास में सत्संग हो रहा हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हो, बहुत गिरा हो। सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मेरी श्वास है, श्वास परमारास बात करते हैं। अमरमणि का उपदेश 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की भाग दौड़ को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। इसलिए सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही जुगत बिनु सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा, अंत समय चिता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा, रोते जग की और नित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले, रुकान पल भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले, कितनी लैला रोती रही, कितनी मजनू मुंह मोड़ चले। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जो नो तरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाय। जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिमो बचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मारग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग चाहिए लेकिन भक्ति भी चाहिए। क्या भक्ति? परमारास महाराज की वाणी है, महर्षि में अनुभव ज्ञान आया है, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति माता पिता जो है ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने घर में सास ससुर पति की माता पिता की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, वह निर्वाण को प्राप्त करेगी। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, घर में है, सास ससुर का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। अगर आपस में मेल से नहीं रहेंगे, अगर आपस में हम लोग मेल से नहीं रहेंगे, ध्यान करेंगे तो मन में मेल होगा। बाहर मेल अंतर मेल, बाहर भी प्रेम चाहिए, आपस में मेल चाहिए, प्रेम चाहिए। जब ध्यान भजन करेंगे, ध्यान में अगर मन लग गया, जिसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे, जसरम सो माया। अगर इस तरह का आपका मन टिक गया, मन जो है बैठ गया, सुखमनिया में मोरी नजर लागे, और वो एक गुपुत मत सब है को कर जोड़, शंकर भजन बिना नरो भक्ति नो पावे मोर। मतलब ध्यानाभ्यास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ध्यानाभ्यास करते रहिए, मुस्तैदी के साथ ध्यानाभ्यास कीजिए और भरोसा रखिए, एक न एक दिन हम लोगों का काम बनेगा। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष
परमसत बाबा देवी साहब कहते जब भक्त नाम का सुमरण करते, गुरु प्रदत्त मंत्र जब मिलता है, नाम का सुमरण करते हैं, मानस जब और मानस ध्यान करते हैं, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके, टिकाए हुए वहां बैठने के बाद मन जो है, मन को भकिया, मन जो है, मन बड़ा शैतान है। श्री सदगुरु जितने भी सबसे मन जो है, मन बहुत बहादुर है। अगर सुमन हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अगर कुमन हो गया तो आपको रसातल में पहुंचा देंगे। मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रही खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर। अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़, तैरने के लिए नहीं आता। परमसत बाबा देवी साहब कहते हैं जब साधक भक्त अपने मन को सुमरण के द्वारा अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिकाता है तो मन वहां से भागता है, मन वहां से विचलित होता है। परमात्मा क्या करते हैं, वहां से उनको धकियाते हैं, भगाते हैं। जो धकियाने के बाद भी, भगाने के बाद भी जो वहां से विचलित नहीं होता, जो वहां से नहीं हटता, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते। परमात्मा तब उन पर द्रवित हो जाते हैं। अब द्रवित हो जाते तो क्या होता है, वह सबसे पहले प्रकाश का दर्शन कराते हैं। जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का दर्शन कर लिए, उसका अरबों जन्म सुधर गया। प्रकाश का दर्शन कराते हैं, प्रकाश का दर्शन जब कर लिए, शब्द भी मिलता है, आगे बढ़ते हैं, वो मोक्ष धाम को चले जाते हैं। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस बहन के लिए यह सत्संग का आयोजन किया गया है। उनके आत्मा के शांति है तो महापुरुष की वाणी है, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। और महापुरुष की वाणी है, जिसके प्रथम पुण्यतिथि का अवसर पर सत्संग होता है। ऐसे पापी से भी पापी अगर नरक में पड़ा हुआ है, अगर उनके वंशज के लोग पूर्वज सब सत्संग करवाते हैं, उसी समय नरक से निकल करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। यह सत्संग का फल है। राजा कवास के बारे में आप लोग जानते होंगे। 21 पीढ़ी तक का राजा जो है नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कवास भजन भेद लिए, सत्संग करवाए, सत्संग समापन को जा रहा था, 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, जमदूत पीट रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय जमराज कहते हैं, अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते, तुम्हारा परम कल्याण हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राजा कवास को स्वप्न में कहते हैं, कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाओ, मेरा उद्धार हो जाएगा। तब राजा कवास भजन भेद लिए और सत्संग करवाए। जैसे हम लोग आरती करते हैं, आरती करने के बाद श्री सदगुरु महाराज की जय कहते हैं, उसी समय 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया और सबको विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को चला गया। इस सत्संग का फल है। इसलिए परमानंद महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा, सत्संग नित्य ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक मंगलमय होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्र आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता। उस भक्त के
बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, हे सदगुरु वह बहन तो आपकी बेटी थी, आप उन पर हमेशा दान पर दया बनाए रखेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवों बारंबार। जयति जयति